आपका पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। और आपका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति में। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। और आपका सही उत्तर है ए राज्य का प्रधान है। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ए तारापोर समिति, बी राधाकृष्णन समिति, सी बलवंत राय समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। और आपका सही उत्तर है डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका चौथा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। और आपका सही उत्तर है सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। और आपका सही उत्तर है डी हम भारत के लोग। आपका छठा प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही उत्तर है बी राज्यों का संघ। आपका सातवां प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा अध्यक्ष। और आपका सही उत्तर है सी संसद। आपका आठवां प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और आपका सही उत्तर है डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी गोवध निषेध, डी निजी संपत्ति की समाप्ति। और आपका सही उत्तर है डी निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका 10वां प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने।
और आपका सही उत्तर है बी 6 महीने। आपका 11वां प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1991 की जनगणना पर। और आपका सही उत्तर है सी 1971 की जनगणना पर। आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। और आपका सही उत्तर है डी मूल अधिकार। आपका 13वां प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। और आपका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। आपका 14वां प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, डी निम्न सदन में अल्पमत। और आपका सही उत्तर है बी निम्न सदन में बहुमत दल। आपका 15वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। और आपका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 75।